नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समुद्र शर्मा। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां पर 5 दिन के नवजात की मौत हो गई और परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं परिजन। अंबिकापुर के केरी अस्पताल का ये पूरा मामला है। मैं इसका देखा व्हाट्सएप पे, पर्ची कागज पे लिख के दे रहे हैं, प्रॉपर पुर्जा तक नहीं जा रहे हैं दवाई लाने के। नहीं, पुर्जा तक नहीं। बिल दिए हैं कि नहीं? बिल भी नहीं देता, जबरदस्ती मांगने के बाद बिल देता है, वो जबरदस्ती। आप बच्चे को लीजिए, कलेक्टर के यहाँ जाइए, या तो कहीं, यदि आपको कुछ करना है ये चल के ये देखिए एसडीएम और कलेक्टर को दीजिए, पदचार हो सर, पता कीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ है कि नहीं, उनको दिए। देखिए ऐसा ऐसा जबरदस्ती मांगने के बाद देता था, और तो पर्ची में फेंक दिया हूँ सर। ये देखिए, ये दवाई ऐसा ऐसा लिखता था इन लोग, जब जितना मांगा शिकायत कीजिए। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रवण, का कुछ जानकारी है, किस तरह की लापरवाही के आरोप परिजन लगा रहे हैं डॉक्टर्स पर और अस्पताल प्रबंधन पर? जी देखिए, ये जो अस्पताल है, केडी अस्पताल, हमेशा ये विवादित में रहा है। चाहे कोरोना काल की बात की जाए, चाहे स्मार्ट कार्ड से पैसा निकालने की बजाय लगातार विवादों में रहा है। लेकिन ताजा मामला आया है, ये बलरामपुर जिले के परिजन थे, आरा गाही गांव के लोग थे, यहाँ डिलीवरी पे आए थे और 5 तारीख को एक महिला की डिलीवरी हुई थी और जो शिशु था वो स्वस्थ था, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया था। और जो आज उस बच्चे की मौत हो गई है, उनका कहना था परिजनों का कि लगातार जो है ये बच्चे को ये बताया जा रहा था कि ये बच्चे को निमोनिया है, तमाम तरह की बीमारी है, करके उसको जो गहन चिकित्सा इकाई में रखे हुए थे और लगातार जो है उनको पैसों की मांग कर रहे थे। लगातार जो है बिल उसका बिल बनाया जा रहा था। लेकिन आज जो है देर शाम उनको ये कहा गया कि आपके बच्चा के जो है सीरियस हालत है और इसको रायपुर रिफर कर दिया जाए, और उसको वेंटिलेटर में रखा गया था। और जो परिजन थे वो आनंद फानंद में एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन अचानक जो है उस बच्चे की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जो है जो परिजन थे वो अचानक अस्पताल के सामने हंगामा कर देते हैं और जो उसके संचालक थे वो सामने निकल कर आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो बातचीत के दौरान जो अस्पताल के संचालक थे उनको ये भी पता नहीं था कि ये जो बच्चा था वो किस बीमारी से यहाँ पे गहन चिकित्सा इकाई में था। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी और इस जो अस्पताल की लगातार शिकायत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह से भी की जा चुकी थी पूर्व में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस अस्पताल प्रबंधक पर नहीं की गई है। तो आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अंबिकापुर से ही खबर है, 2 पक्षों में यहां पर खूनी संघर्ष हुआ है। जमीन सीमांकन के दौरान जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों में मारपीट होता देख पटवारी मौके से फरार हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पटोरा मधुपारा का ये मामला बताया जा रहा है। जबलपुर से खबर, जहां मासूम बच्ची को घर के अंदर छोड़ा है। महिला और युवक ने मासूम बच्ची को घर के अंदर ही छोड़ दिया। घटना का सीसीटीवी सामने आए हैं। गढ़ा थाना अंतर्गत प्रेमनगर का मामला। बच्ची को एक घर के अंदर छोड़कर गायब हो गए। घर मालिक के पहुंचने पर इस घटना का खुलासा हुआ। मासूम बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मासूम बच्ची को, नवजात शिशु को अज्ञात घर के अंदर छोड़ा है महिला और युवक ने। घटना का सीसीटीवी सामने आए हैं। गढ़ा थाना अंतर्गत प्रेमनगर का मामला। छोटी सी बच्ची को, मासूम बच्ची को एक घर के अंदर छोड़कर महिला और युवक गायब हो गए। घर मालिक के पहुंचने पर इस मामले का खुलासा हुआ है। मासूम बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। न जाने क्या मजबूरी रही होगी जो युवक और महिला ने यह कदम उठाया। पुलिस जांच कर रही है
और प्राथमिकता मासूम बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द करने की है। अज्ञात महिला और युवक ने बच्ची को एक घर के अंदर छोड़ दिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता पवन पटेल, जुड़ गए हैं फोन पर। पवन, क्या जानकारी, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? जी सुमित, फिलहाल पुलिस का कहना यही है कि बच्ची के जो माता पिता हैं उनकी तलाश की जाएगी। जो सीसीटीवी में महिला और पुरुष नजर आए हैं उनके संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या वही उनके उस बच्ची के माता पिता हैं या और कोई है और बच्ची को छोड़कर यहाँ जाने वाले हैं। लेकिन इस घटना से एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस युग में जहाँ बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है और जिनके लिए भगवान से लाखों मिन्नतें की जाती हैं, उसके बाद भी कई लोगों को बच्चे नसीब नहीं होते हैं, जिनके घर में किलकारियां नहीं गूंजती हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह से इतनी प्यारी मासूम बच्ची को कोई कैसे लावारिस हालत में छोड़ सकता है, ये चर्चाएं तमाम पूरे शहर भर में शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी बच्ची स्वस्थ है और उसे चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द किया गया है, जहां उसकी देखरेख की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने भी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और बच्ची के माता पिता की तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर, सीएम भूपेश बघेल कल धमतरी के दौरे पर रहेंगे। कल सिहावा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम लोगों से मुलाकात करेंगे। खिसूरा और बेदर गांव ग्राम में जनता से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। कल सुबह 11:30 बजे रायपुर से खिसूरा गांव के लिए रवाना होंगे। खिसूरा गांव से सीएम जाएंगे बेदर गांव। बेदर गांव में दोपहर 3 बजे भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। कोरोना संकट के बाद ये सबसे सुनहरा समय है। गांव से लेकर शहरों तक पैसे का फ्लो बढ़िया है। चपरासी भी आ जाए किसी बैंक का तो बड़ा किसान वो खेत की तरफ निकल जाता था पीछे दरवाजे से, क्योंकि वो नोटिस ही देने आया है। और आज स्थिति ये है कि लोगों के पास इतना पैसा पहुंच रहा है कि बैंक में सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है और पैसा नहीं निकाल पा रहे, दूसरे तीसरे दिन आना पड़ता। ये स्थिति 1.5 लाख करोड़ निकालने में समय लगेगा और वो गरीब से गरीब आदमी से लेके बड़े बड़े किसान के बीच में हो जाता है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है उसमें सुधार हमने किए है। नए नए जो संसाधन हैं वो हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति भी हमने बनाई है। अभी जो नए नए स्वाद लेने के जिनको नया स्वाद लेना है तो आजकल मिलेट्स हमने शुरू किया। वैसे भी इंटरनेशनली ये 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है। हम उससे आगे हैं। पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा। अब कई लोग अभी अनुमान पूछ रहा था। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान सीएम शिवराज अलग ही अंदाज में नजर आए। सीएम ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उनके लिए कविता गाई। सीएम ने कविता के जरिए कैसे अपनी भावनाएं बताई हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सुना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सुना सुना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सुनी सुनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सुना सुना, तुम बिन लागेगा इंदौर सुना सुना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सुना सुना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन संपन्न हो गया, जिसके बाद प्रवासी भारतीयों ने आयोजन के लिए पीएम मोदी, सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर परेश ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से प्रवासियों के लिए देश में सकारात्मक माहौल है। भारतीय सम्मेलन में इंटरनेशनल मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं वो भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर परेश, उन्हीं से बात करेंगे। एज अ स्पीकर आप इसमें शामिल हुए, क्या लगा आपको सर इस समिट का, क्योंकि मध्य प्रदेश पहली बार मेजबानी कर रहा है, होस्ट कर रहा है, एमपी फर्स्ट टाइम। आई थिंक इट वाज अमेजिंग। इंदौर बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, किसको हम मिलता है सभी हमारा स्वागत करता है, सभी हमारा अभिनंदन करता है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लिविंग इन लंदन फॉर 50 साल मुझे क्लेनलीनेस का बहुत है। इंदौर में मुझे लगता है कि सो क्लीन, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस एंड गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू होलीनेस। टॉकिंग अबाउट होलीनेस, आई एम हियर अक्षरधाम, स्वामीनारायण अक्षरधाम में मैं वॉलंटियर हूँ। अभी हमारा गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी है अहमदाबाद में, वो पीएम मोदी साहब उद्घाटन किया 2 वीक पहले। वो 600 एकर्स, 80,000 वॉलंटियर्स। इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में? इन्वेस्टमेंट इज रियली गुड। आई थिंक आई सो वो ह्यूमन पोटेंशियल है, वो पीपल स्किल्स हैं इंदौर में। तुम्हारा सीएम तो कितना अच्छा लीडर है, वो 3 आईज है तुम्हारा सीएम, इंस्पायरेशन, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट। तुम्हारा सीएम कितना जॉली है, सब क्राउड वो उठ गया, उसकी वो सुगंध है, वो वेलकम है, वो इंदौर की कभी छाप हमारे पड़ी है वो सभी बदल गई। हमको वेलकमिंग है, वासुदेव कुटुंब तो सभी बोलते हैं। बार बार आना चाहेंगे इंडिया। यस, बिकॉज हम एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन। बट मेरे मालूम है थोड़ी साल पहले मोदी साहब की पहले एनआरआई नॉट रिक्वायर्ड इंडियन, नॉट रियली इंडियन। अभी मोदी साहब तुम्हारा सीएम चेंज हो गया, एनआरआई, नेशनल रिसोर्स ऑफ इंडिया, नेशनल रिजर्व ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के देश के साथ पूरी मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदल गई, और ये सब मुमकिन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से, और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व के चलते। और यही वजह है कि अब जो प्रवासी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सुगंध है, एक खुशबू है, एक महक है, जो कि बार बार देश और मध्य प्रदेश की तरफ खींच कर लेकर आएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 इंदौर। प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कोरबा शहर में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वार्ड नंबर 12 शारदा विहार सहित वार्ड नंबर 26 मुंडापार के लोगों को उन्होंने कई सौगातें यहां पर दी। पिछले कार्यकाल में मैंने कोरबा में जितने भी कॉलोनियां हैं सबका फ्री होल्ड का आदेश करा दिया। आप शारदा विहार में जितने ही मकान हैं इनको फ्री होल्ड करा लीजिए, आपको मालिकाना हक मिलेगा। अभी जो लीज पे है वो फ्री होल्ड जब करा लेगा तो उसको मालिकाना हक मिलेगा, ऋण पुस्तिका मिलेगी, आपको उसका फायदा मिलेगा, आगे उसको समझे। बिलासपुर में कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। पहली पारी में सुबह 8 से 12 बजे तक स्कूल लगेंगे, दूसरी पाली में दोपहर 12:30 से 4:30 बजे तक स्कूल लगेंगे। जिला कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। भयंकर सर्दी के चलते स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। कवर्धा जिले के वनांचल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। बैगा आदिवासी बच्चे जर्जर स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। यहां तक कि स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए कमरे भी नहीं हैं। अगर कमरे भी हैं तो वो भी बहुत पुराने, जिनमें बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। मामला ये था कि ग्राम मुकाम ग्राम पंचायत चेंद्रा विकासखंड बोलना के अंतर्गत आता है। वहाँ के बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कारण ये है कि वहाँ का जो भवन है पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। बीजापुर जिला मुख्यालय के उसूल ब्लॉक अंतर्गत मुरकनार ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम सिंड्रेल में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आधे अधूरे रिपेयरिंग का कार्य करवाया गया, जिसका हर्जाना छोटे छोटे बच्चे चुका रहे हैं। रिपेयरिंग होने के बावजूद भी भवन जर्जर हालत में है। सेंट्रल में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों, तो उसमें
भवन की स्थिति और वहाँ की रख रखाव के संबंध में, मतलब इससे पूर्व वहाँ रिपेयरिंग का काम होना बताया गया है, लेकिन स्थिति वैसा नहीं दिख रही। तो इसमें वास्तविक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मैं अभी फोन से चर्चा किया और वस्तु स्थिति से अवगत मैं कल तक आपको स्पष्ट कर दूंगा। मुंगेरी के मल्लाहपरा निवासी विष्णु मल्लाह नाम का युवक पिछले 7 महीने से नेपाल की जेल में बंद है। विष्णु को वापस लाने के लिए परिजन ने कलेक्टर को आवेदन देकर राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल 7 महीने पहले विष्णु अपने 4 दोस्तों के साथ भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए काठमांडू गया था, मगर वहां उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक राहगीर को चोट आई, जिसके बाद नेपाल पुलिस ने विष्णु को जेल में बंद कर दिया, जबकि उसके 3 साथी और गाड़ी वापस आ गए, मगर विष्णु की कोई खबर नहीं है। वहीं परिजन की गुहार पर कलेक्टर राहुल देव ने कहा है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, आगे शासन से बात कर सहयोग किया जाएगा। भेज दो भाई, हुआ ले जेल ले बाहर करके ला दो। हाँ भाई, हम गरीब पर लड़का घूमेल गेरी से नेपाल में, तो वहाँ थोड़ा घटना होगी से पकड़ के वहाँ रख ली, बोला सरकार लेके वापस आवे। से मांग करते हैं कि बेकसूर विष्णु मल्लाह हमारे वार्ड का, मेरे परिवार का, मेरा भाई है, उनको 7 महीने से मने नेपाल के जेल में वो बंद है, उस शासन कुछ पहल करके उसको तत्काल छुड़वाने का सहयोग करे। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय नेचर का मामला है, इसलिए इसमें जो है विधिक प्रावधानों का अवलोकन करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि गैर इरादतन रूप से किसी को चोट पहुंचाने का मामला है, जिसमें सामने वाले को चोट लग गई है नेपाल में, और उसके बाद अभी वो वहाँ की पुलिस में और वहाँ की जेल में निरुद्ध है। तो हमारे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी मदद हमारे द्वारा की जा सकती है वो करेंगे, गृह विभाग को दे देंगे, हो सकता है भारत सरकार तक बात। गरियाबंद में महज 200 रुपए के लिए 6 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ने पहले सीने में 10 बार खंजर घोंपा और फिर गला काटकर शव को शमशान घाट में दफना दिया। मामला देवभोग थाना क्षेत्र के ओरमाल का है, जहां 6 जनवरी की रात 26 साल के वाहिदा अली नाम का युवक दुकान खुला छोड़कर लापता हो गया था। 2023 को रात्रि 8:30 बजे जयप्रकाश मरकाम एवं भोज हरपाल उर्फ भोजू मोटरसाइकिल बनाने वाहिद के पास गए थे। उधारी में मोटरसाइकिल बनाने की बात को लेकर के गाली गलौज होने पर ये दोनों वहीद को हाथ मुक्का से मारपीट किए। भोपाल से खबर है, बंगाल एसटीएफ आतंकी अब्दुल रकीब को लेकर दिल्ली रवाना हुई है। इंडिगो एयर की फ्लाइट से भोपाल से दिल्ली रवाना हुई है एसटीएफ की टीम। बंगाल एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के खंडवा से आईएसआईएस से जुड़े आतंकी को हिरासत में लिया था। खंडवा से भोपाल लाई थी आतंकी अब्दुल रकीब को बंगाल एसटीएफ। भोपाल में आतंकी से आईबी और एसटीएफ ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद बंगाल एसटीएफ आतंकी अब्दुल रकीब को लेकर दिल्ली रवाना हुई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क, प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधारोपण।